देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ना, आज हम लोग स्टॉक को पूरा फिल्टर करना समझेंगे, और सेक्टर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी देखेंगे हम लोग। जैसे होता है ना कितने सेक्टर है टोटल, तो सेक्टर तो हमको पता है 12 सेक्टर है। 12 सेक्टर में हमें कौन सा स्टॉक को बाई करना है, कौन सा स्टॉक को सेल करना है, और ठीक है उसको एक एक स्टॉक को हमको चेक करना है कि कौन सा स्टॉक में बाइंग आ रही है, किसमें सेलिंग आ रही है, चाहे वो कॉल ऑप्शन बाई करो चाहे स्टॉक बाई करो। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ गूगल क्रोम पे चले जाना। देखो ये मैंने यहाँ गूगल क्रोम खोल दिया, यहाँ पे ऊपर जाके सर्च कर देना इंट्राडे स्कैनर। देखो इंट्राडे स्कैनर आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको इंट्राडे। ठीक है, इस पे ओपन कर देना, इंट्राडे स्कैनर ओपन करोगे इस तरह से आएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। इसके बाद आपको आ जाना यहाँ पे लॉगिन पे, दिख रहा है आपको यहाँ पे लॉगिन दिख रहा है आपको यहाँ पे। इस लॉगिन पे आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो लॉगिन, चलो मैं यहाँ लॉगिन पे क्या क्या क्लिक कर दिया यहाँ पे। देखो इस लॉगिन पे क्लिक कर दिया यहाँ पे। क्लिक करने के बाद ये ना इतने में आपका अकाउंट है, अगर एंजल वन में, जीरोधा, पेटीएम किसी में भी है तो उस पर क्लिक करें। जैसे मैं एलायंस ब्लू का मैं लॉगिन किया हूँ अभी तो एलायंस ब्लू को ओपन करूँगा। एलायंस ब्लू का आईडी पासवर्ड मांगेगा मेरे को यहाँ पे, दिख रहा है आपको यहाँ पे एलायंस ब्लू का है। देखो यहाँ पे देखो कैसे हम लोग स्टॉक को फिल्टर करेंगे अभी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एलायंस ब्लू को ओपन कर दिया। ठीक है, एलायंस ब्लू को यहाँ देखो स्कैनर है, यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल दोगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। जैसे मेरे को लग रहा है कि नहीं स्कैनर से करना है तो मैं ऐप ओपन करूँगा, स्कैन कर दूंगा, ये लॉगिन हो गया मेरा। हो गया यहाँ पे देखो। अब ये क्या हुआ ना, ये मैं इनका सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज करूँगा, आई एग्री करके सबमिट कर दूंगा। श्रीनिवास सर ये आप कर लीजिए, आप कर लिया क्या श्रीनिवास सर आपने ये? नहीं सर, अब देख रहा था अभी लैपटॉप में। पहले कौन सा ओपन करना है? पहले आप इंट्राडे करो, यहाँ पे देखो इंट्राडे सर्च करो, मैं बता रहा हूँ आपको एक एक करके वीडियो डालूंगा, वो कर लेना। पहले यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, चलो समझ लो अभी, फिर बाद में आप करना है इनको। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है, ये इंट्राडे का ये स्कैनर खुल गया यहाँ पे, दिख रहा है आपको यहाँ पे इनका स्कैनर खुल गया यहाँ पे। ये मतलब एक तरह का सॉफ्टवेयर, ये पेड भी है, यहाँ देखो आ गया। अब यहाँ पे इंट्राडे स्कैनर दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब यहाँ देखो मार्केट दिख रहा है आपको यहाँ पे, इंट्राडे, फ्यूचर, यहाँ ऑप्शन और ईओडी स्कैनर और ट्रेड स्कैनर दिख रहा है आपको, सारा चीज़ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। टोटल फ्री है आपका, यहाँ पे कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा मार्केट में बाइंग आ रही है सेलिंग आ रही है? अब हमें सेक्टर देखना है, तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ मार्केट में चले जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मार्केट, यहाँ देखो, यहाँ देखो आपको मार्केट दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये मार्केट पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है, मार्केट है, गिफ्ट निफ्टी है, यहाँ निफ्टी है, यहाँ पे सेक्टर आपको दिखेगा, यहाँ दिख रहा है आप यहाँ पे सेक्टर व्यू। चलो अब मैं यहाँ पे आया तो मार्केट पे क्लिक किया। यहाँ देखो सेक्टर परफॉर्मेंस दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो इधर देखो क्या दिख रहा है, निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, टॉप गेनर दिख रहा है आप यहाँ पे, सेक्टर परफॉर्मेंस, सेक्टर एडवांस डिक्लाइंड, सेक्टर हिस्टोरी और इंडेक्स कंट्रीब्यूशन। यहाँ दिख रहा है इंडेक्स कंट्रीब्यूशन सारा दिख रहा है आपको, यहाँ से हीट मैप, स्कैनर, सारा चीज़ दिख रहा है आपको यहाँ पे। आपको इतना चीज़ अभी नहीं समझना है, अभी आपको सिंपल क्या समझना है, आपको सेक्टर परफॉर्मेंस को समझना है और एडवांस डिक्लाइन को समझना है और सेक्टर इंडेक्स कंट्रीब्यूशन, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। और इधर क्या पढ़ना है आपको, हीट मैप, और इधर समझना स्कैनर। ठीक है, ये इतना आपको बस आपको समझना है। वैसे तो आपको स्टॉक रिजल्ट, एडवांस डिक्लाइन, ये सारा मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, सेक्टर को सिर्फ देखेंगे, सेक्टर परफॉर्मेंस और सेक्टर एडवांस डिक्लाइन। चलो अब यहाँ पे हम लोग देखना है कि हमें कौन सा सेक्टर परफॉर्मेंस कर रहा है, अभी कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है, कौन सा सेक्टर नीचे जा रहा है। तो आपको पता होगा ना कि अगर कितने सेक्टर है टोटल। तो अब यहाँ पे क्लिक करो, आप यहाँ पे कर दिया। अब आप मुझे बताइए सारे सेक्टर आ गए, मतलब जो पूरा मार्केट को चलाता है ना, ये इतने सेक्टर इतना ही है। इसी में से कोई के क्या क्या अलग अलग हो चुका है। अब आप मुझे गिन के बताइए कितना सेक्टर है यहाँ पे, कितना सेक्टर है। एक सेक्टर हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 हो गया ना। यहाँ पे देखो कितने सेक्टर है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कितने गिनो, 17 हो गया। अब यहाँ पे 17, ये आप इनका मैंने कंट्रीब्यूशन आपको बताया था, याद है। अभी जो है ना, अभी कौन सा निफ्टी मेटल, देखो यहाँ निफ्टी मेटल दिख रहा है। अब आपको निफ्टी मेटल में कौन कौन सा स्टॉक आते हैं आपको पता है? नहीं पता होगा अभी, क्योंकि आप तो पूरा बिगनर हो अभी। तो आप क्या करोगे, निफ्टी मेटल पे यहाँ पे क्लिक करोगे, इसके लाइन के आगे, इधर निफ्टी मेटल के सारे स्टॉक दिख जाएंगे आपको। दिख रहा है आपको यहाँ पे सारे स्टॉक, इस साइड में देखो निफ्टी मेटल के सारे स्टॉक दिख गए यहाँ पे, देखो इधर। नहीं सर, नहीं दिख रहा है, उसके नीचे। इधर नहीं, उसके नीचे नहीं, इधर देखो, यहाँ इधर देखो ध्यान से। हाँ ओके ओके सर, ओके। ये निफ्टी मेटल का यहाँ पे, इसके सामने इस पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो इधर इसके अपोजिट इधर देखो, इधर ये देखो निफ्टी मेटल का मिल जाएगा यहाँ।
ये सारे निफ्टी तो ये मेटल का है, ओके। मतलब जो लोहा यस बनते हैं ना, अरे यस मेटल सर। सेक्टर हो गया, जैसे हो गया ना, हिंद हिंद जिंक हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, देखो यहाँ पे हिंडाल्को हो यस गया, सर। टाटा स्टील, ये सब सारे क्या है वो मेटल मेटल सेक्टर हो गया यहाँ पे। चलो उसके बाद देखो निफ्टी रियलिटी। अब निफ्टी रियलिटी के सामने क्लिक करेंगे तो ये निफ्टी रियलिटी का आगे देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे यस सर। निफ्टी रियलिटी स्टॉक हो गया कौन सा, देखो गोदरेज प्रॉपर्टी दिख रहा है आपको यहाँ पे, अजंता, यस सर। ओबराइट दिख रहा है आपको यहाँ पे, गोदरेज प्रॉपर्टी दिख रहा है आपको यहाँ पे, सिग्नेचर, डीएलएफ, ये देखो प्रेजेंट, लोरा, प्रेस्टीज। डीएलएफ। और पता है ये रियलिटी का मतलब क्या है, जो कंस्ट्रक्शन का लाइन होता है ना, कंस्ट्रक्शन लाइन वाला, यस जो सर। बड़े बड़े मॉल वगैरह बनाते हैं, ये देखो डीएलएफ आ गया, प्रेस्टीज आ गया, ये सब स्टॉक किसका हो गया, निफ्टी रियलिटी का हो गया, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग जाते हैं निफ्टी कंज्यूमर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये निफ्टी कंज्यूमर का आगे, कंज्यूमर पता है ना आपको, कंज्यूमर जो डेली नीड के लिए, जैसे देखो यहाँ डेक्सटोन हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, वोल्टास हो गया, अंबर हो गया, ये सब कार्य इसके स्टॉक्स आ जाएंगे। अब अगर हम लोग निफ्टी ऑयल का ओपन करेंगे, इसके सामने रखेंगे तो निफ्टी ऑयल का आ जाएगा, जो ऑयल होता है ना, ऑयल है नेचुरल गैस, देखो बीपीसीएल, हिंद पेट्रो, ये सारे आगे, रिलायंस इंडस्ट्री आ गए, देखो यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे जिसका भी, जैसे निफ्टी ऑटो पे क्लिक करेंगे तो निफ्टी ऑटो का स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा, आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलिए। यस सर। यस। तो यहाँ जिसका भी आपको, जैसे निफ्टी फार्मा का मेरे को देखना है, निफ्टी फार्मा के सामने क्लिक करेंगे तो कर दिया यहाँ पे, तो निफ्टी फार्मा यस में सर। जितने स्टॉक है सारे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक फॉर्म आ है। गया। ओके। इस तरह से आपको सारे स्टॉक यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये मैंने डेटा कितने दिन का लिया है यहाँ पे, यहाँ देखो 1 डे का डेटा लिया है, देखो आपको यहाँ 1 डे का। अब ओके आपको सर। यहाँ पे ध्यान देना है कि 1 डे में किस इंडेक्स का कितना कंट्रीब्यूशन था। तो अब नहीं देखो निफ्टी मेटल, आज निफ्टी मेटल जो है ना, निफ्टी मेटल का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है ये मार्केट में, ये 2.63 का था। उसके बाद क्या था, निफ्टी रियलिटी था और निफ्टी कंज्यूमर था, देख रहे हो आपको यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस का कंट्रीब्यूशन था, ये 1 डे के हिसाब से है। अब अगर आपको यहाँ पे 7 डे का देखना है तो 7 डे पे क्लिक करो, यहाँ पे 7 डे के हिसाब से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन किया है, मेटल किया है, बताइए। मेटल मेटल। सेक्टर यस लगातार सर। 7 दिन में परफॉर्मेंस कर रहा है, देखो यहाँ पे। सेकेंड उसके में बाद 80। निफ्टी आईटी कर रहा है यहाँ पे, उसका निफ्टी यस सर। ऑटोमोबाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए। और सबसे यस। बैड परफॉर्मेंस कौन कर रहा है, निफ्टी बैंक, एनर्जी सेक्टर पीएसयू और बैंक, ठीक है। एनर्जी। चलो ये 7 दिन का हो गया, 7 दिन में किसका स्टॉक वेटेज कितना रहा है मार्केट को ऊपर ले जाने में, वो दिख रहा है आपको। 30 डेज के हिसाब से देखते हैं, 30 डेज के हिसाब से किसका वेटेज ज़्यादा है, आईटी सेक्टर का है, ऑटोमोबाइल का है कि नहीं। 30 डेज के हिसाब से देखो किसका सबसे कम वेटेज है, मीडिया का, मीडिया गिरा ही है लगातार, 30 दिन में गिरा ही है, 9% से गिर गया ये इंडेक्स। कंस्ट्रक्शन गिरा हुआ है, देखो यहाँ पे निफ्टी कंज्यूमर गिरा हुआ है। ये आप 30 डेज के हिसाब से देखोगे, 30 डेज के हिसाब से किसका सेलिंग में दिख रहा है। अब यहाँ देखो निफ्टी और ऑयल एंड गैस अभी क्या है, ये निगेटिव में ही है, मतलब कि अभी भी इस सेक्टर में क्या है, सेलिंग दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे सारा गेम यहीं से है। अब आपको क्या करना है, 7 डेज के हिसाब से देखना है। अगर 7 डेज के हिसाब से अगर निफ्टी और मेटल अगर परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है तो होता क्या है ना, सेक्टर रोटेशन होता है। अब यहाँ से ध्यान समझना, अभी देखो लगातार ये 7 दिन में क्या मेटल अच्छा कर रहा है, तो अब ये क्या होगा, नीचे आएगा और दूसरा कोई क्या होगा, नंबर 1 बनेगा। हो सकता है ये ऊपर जाए, फिर हो सकता है ये ऊपर जाए। अब यहाँ देखो पीएसयू बैंक निगेटिव चल रहा है, हो सकता है इसके बाद ये ऊपर करे। जब तक सेक्टर को रोटेट नहीं होगा ना इस तरह से, तब तक मार्केट कभी मूव नहीं करेगा। और यहाँ पे देखो निफ्टी आईटी नंबर 2 पे है, हो सकता है कि ये निफ्टी आईटी अब गिरे, अब हो सकता है कि ये ऑल टाइम हाई चला गया, तो मतलब कहीं ना कहीं क्या है, निफ्टी मेटल इंडेक्स अब क्या होगा, गिरेगा और कोई दूसरा इंडेक्स क्या होगा, नंबर 1 पोजीशन लेगा। देखो यहाँ देखो 7 दिन के हिसाब से भी निफ्टी मेटल है, 1 डे के हिसाब से देख रहे हैं तो कौन सा हो गया, निफ्टी मेटल है। 7 दिन के हिसाब से निफ्टी मेटल है, लेकिन 30 डे के हिसाब से कौन आ गया, आईटी आ गया। 90 दिन के हिसाब से देखते हैं, 90 डे के हिसाब से कौन चल रहा है, पीएसयू बैंक ऑटोमोबाइल है। तो सेक्टर रोटेट हुआ है ना, बताइए। अब आपको क्या करना है, जैसे 1 डे को ओपन कर दिया आपने यहाँ पे। अब आपको यहाँ देखना है कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है, तो ये नोट कर लो। जिस दिन निफ्टी आईटी क्या होगा, निफ्टी आईटी ठीक है, निफ्टी मेटल, निफ्टी ठीक है, निफ्टी 50 ठीक है, निफ्टी बैंक, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल, ये सॉरी निफ्टी, ये जो अगर जिस दिन मूव करेगा उस दिन इंडेक्स में बहुत अच्छा रैली आएगा, ध्यान रखना। और जब भी आपको छोटा इंडेक्स हो गया, जैसे छोटा इंडेक्स की बात करो, निफ्टी मेटल हो गया, बाकी हो गया यहाँ पे हो गया ये निफ्टी मीडिया हो गया, निफ्टी एफएमसीजी हो गया, निफ्टी ये छोटा मोटा जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इनका बहुत कम कंट्रीब्यूशन रहता है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है फाइनेंस सेक्टर का। फाइनेंस का मतलब है जो बैंकिंग सेक्टर होते हैं ना, जो पैसा का लेन देन करता है,
उसका सबसे वेटेज होता है। जैसे निफ्टी बैंक अगर ऊपर जाएगा, निफ्टी भी ऊपर जाएगा, तो समझ लो पूरा इंडेक्स ही ऊपर चला जाएगा। उसके बाद निफ्टी ऑटो आता है, उसका निफ्टी आईटी आता है, ठीक है। बाकी जितना बहुत सारे देखो यहाँ पे निफ्टी फार्मा का वेटेज रहता है, निफ्टी मीडिया का ना के बराबर है, निफ्टी एफएमसीजी में का कोई वेटेज नहीं रहता है। अगर निफ्टी मीडिया निफ्टी एफएमसीजी पॉजिटिव भी होगा ना तो मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं होगा, निफ्टी मेटल भी देगा तो कोई मोमेंटम नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा कि हमें स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है। अब जैसे आपको रात में एनालिसिस करना है तो कैसे करोगे आप, ये आपने इंडेक्स ओपन किया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 7 डे के हिसाब डेटा निकालना है। 7 डे का निकाल देखना है मेरे को, आईटी सेक्टर का ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऑटोमोबाइल का भी ऊपर जा रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। उसका निफ्टी यहाँ देखो, निफ्टी फिर निफ्टी का 50 स्टॉक्स है, फिर निफ्टी आ गया, ये प्राइवेट बैंक आ गई, निफ्टी ऑयल एंड नेचुरल गैस आ गया। मैं 1 डे का डेटा खोला, अभी मेरे को दिख रहा है कि ये टॉप गेनर है। अब यहाँ देखो निफ्टी मीडिया निफ्टी एफएमसीजी का हम लोग स्टॉक मेरे को देखना है कि ये गिरा हुआ है। आज अगर ये गिरा हुआ तो कल क्या गिर भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो ये हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस कैसे करेंगे, तो ये जितने भी 17 सेक्टर मिले हैं ना, सारे सेक्टर पर क्लिक करेंगे। अब जैसे मेटल का तो मेरे को इसमें कॉल पुट तो बहुत बड़ा लॉट आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे। निफ्टी रियलिटी में आ जाते हैं, देखो इसमें कितना का स्टॉक है, 1500 1600 1800 तक का है। देखो मैक्सिमम जो है फोनिक्स हो गया, ओवर रियलिटी का 1700 का स्टॉक, इसको भी छोड़ देंगे। गोदरेज प्रॉपर्टी का एक स्टॉक दिख रहा है जो 2000 के ऊपर है, इनको भी छोड़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं निफ्टी कंज्यूमर में। निफ्टी कंज्यूमर में भी देखो एक डेक्सटॉन दिख रहा है, कितना का 13,000 का चल रहा है इनका प्राइस। तो इनका जो कॉल पुट आप बाय करोगे ना, इनका लॉट भी छोटा मिलेगा, मोमेंटम भी बहुत अच्छा मिलेगा। आप एक बात मुझे बताओ, 13,000 किसी स्टॉक का दाम है, उसको कौन बाय करेगा? रिटेल ट्रेडर बाय कर सकता है क्या, बताओ? हम लोग बाय कर सकते हैं कभी स्टॉक? एक स्टॉक बाय करेंगे 13,000 रुपये लगेगा। इनको वही बाय करेगा जिनके पास 1000 करोड़ रुपया फंड होगा, वही बाय करेगा। मतलब क्या, ये ऑपरेटर बाय करेगा इसको, बड़े पैसा वाला ही बाय करेगा। और जब भी बड़ा पैसा वाला कहीं पैसा डगा लगाता है तो मार्केट में बहुत बड़ा उछाल आता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे मैंने आज मेरे को एनालिसिस करना है ये निफ्टी कंज्यूमर को, तो निफ्टी कंज्यूमर में क्या है, सेक्टर पॉजिटिव है। तो अब इनका स्टॉक देखते हैं कौन कौन सा स्टॉक पॉजिटिव है, कौन कौन सा निगेटिव है। तो वैसा स्टॉक पकड़ेंगे, सबको देखते हैं एक एक करके। निफ्टी कंज्यूमर में कौन सा है, देखो यहाँ डेक्सटॉन आ गया, 3% ऊपर गया है, ठीक है। ये तो 3% ऊपर चला गया। आपको क्या करना है, 2% के आसपास या 1.5% के आसपास जो स्टॉक होगा उसको पकड़ेंगे। ये तो मेरा ऊपर निकल चुका है, ब्लू डार्ट भी निकल, अब यहाँ कल्याण ज्वेलर्स भी निकल चुका है, देखो यहाँ पे। अब यहाँ देखो वोल्टास, अंबर, क्रॉम्पटन, टाइटन, देखो टाइटन अभी पॉजिटिव में है। अब इनको एक एक स्टॉक हम लोग चेक करेंगे कि कल और रैली करेगा या गिरेगा। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग इनको डेक्सटॉन को ओपन करते हैं। यहाँ पे चलो डेक्सटॉन को ओपन कर दिया यहाँ पे। चलो यहाँ डेक्सटॉन को हम लोग चार्ट ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आपको सारे चार्ट को ना देखना पड़ेगा, एक एक करके एनालिसिस करके ना देखना पड़ेगा कि हाँ ये बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, कि उसको सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है। आपको सेक्टर बता दिया सारा चीज़। और कहाँ से हम लोग टाइम फ्रेम लेंगे, डेली के हिसाब से लेंगे, ठीक है। डेली का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, ठीक है। अभी मैंने सारा चार्ट को मैं रिमूव करता हूँ यहाँ पे A to Z। चलो रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ पे वॉल्यूम लगाना चाहो तो वॉल्यूम भी लगा लो, कोई इशू नहीं है। वॉल्यूम लगा लो, या तो एक इंडिकेटर लगाना लगाओ, नहीं तो वॉल्यूम लगा लो, काफ़ी है। चलो वॉल्यूम लगा दिया यहाँ पे। चलो अब यहाँ मुझे बताओ, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करो आप यहाँ पे। अब रैली बेस रैली जो बताया था कंडीशन, उसी को पकड़ो यहाँ पे। सिंपल आ जाओ ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पे आओ और आराम से मार्किंग करते चलो। हॉरिजॉन्टल लाइन डाले यहाँ पे, इसके ऊपर ये हो गया, ये बेस कैंडल हुआ, ठीक है। यहाँ बेस कैंडल, चलो ये वाला बेस कैंडल हुआ, ठीक है। ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस। इसके नीचे आ जाओ, ये दोनों कैंडल हो गए यहाँ पे, एक्साइटिंग बेस एक्साइटिंग, ये कैंडल पकड़ा, ठीक है। यहाँ सपोर्ट हुआ, ठीक है। ये डेली के हिसाब से हुआ। ये कोई डॉट है यहाँ पे तो मुझे बताइए। अभी के हिसाब से देखो ये गैप अप हुआ कैंडल में, यहाँ पे अच्छा रैली दिया ऊपर की तरफ। अब 4 आवर में आ जाओ। 4 आवर के हिसाब से क्या करना है बताइए, बाइंग है या सेलिंग है? 4 आवर के हिसाब से अभी बाइंग आया था, सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, टारगेट क्या है यहाँ तक का। चलो 4 आवर से आगे आप लोग 60 मिनट आते हैं। आपको मैंने सारा बताया, 1 आवर आ गया, ठीक है। 1 आवर के हिसाब से अभी एग्जैक्ट बीच में है ना। तो अब इसके हिसाब से आपको फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है। चलो तो मैं क्या करता हूँ, इस कैंडल का रैली, ये देखो ये रैली हुआ, ठीक है। और ये हुआ मेरा बेस, ठीक है। ये हो गया ठप, मिल गया यहाँ से मार्केट ने क्या क्या चला। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या इसमें बाइंग करें या सेलिंग करें? कल ही आपको मैंने बताया एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करो। अब यहाँ से ट्रेंड लाइन भी देखना जरूरी है। चलो ट्रेंड लाइन को मैंने यहाँ से लेके एक लाइन को यहाँ पे मार्क करता हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन से ये पुल बैक आएगा इस जोन में, इस जोन में आएगा यहाँ पे देखो। तो मैं क्या करता हूँ, इस जोन को भी मार्किंग करता हूँ।
चलो आ जाओ यहाँ पे रेक्टेंगल पकड़ते हैं, यहाँ पे इसमें आ जाओ। रेक्टेंगल लिया, चलो इस जोन को मैंने मार्किंग कर दी यहाँ पे, ठीक है, ये कंफ्यूजिंग नहीं करेगा। ये कर दिया मैंने मार्किंग जोन को, ऊपर जो जोन था ये जोन को मैंने मार्किंग कर दी यहाँ पे, ठीक है, इस लाइन को। अब आप टाइम फ्रेम को छोटा बड़ा करते चलो, वरना ये हो गया यहाँ से। अब देखो मुझे बताओ, मार्केट आज ओपन हुआ था यहाँ पे, ये गैप अप हुआ, रिटेस्ट किया इस लेवल को और यहाँ से गया। अब यहाँ से एक बार रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकलेगा तो टारगेट यहाँ तक करेगा डेक्सटोन का, दिख रहा है आपको यहाँ पे, है कि नहीं है बताइए। ये अगर लेवल ट्रेन लाइन को तोड़ के ऊपर निकलता है तो यहाँ तक टारगेट रहेगा, नहीं तो हम लोग क्या वेट करेंगे कि ये प्राइस किसी तरह यहाँ पे आके फिर ऊपर की तरफ जाए, ऐसे करके यहाँ तक टारगेट रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बताइए सर। ये हुआ मेरा डेक्सटोन का चार्ट, मैंने मार्क किया। अब आपको 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जो देखना देखो। अब यहाँ पे देखो मार्केट आज यहीं से घूमना स्टार्ट हुआ था, 11 देखो 11 बजे चला था, यहाँ से मार्केट गैप अप हुआ, रिटेस्ट किया, फिर रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर गया और यहाँ तक है लगाया, उसके बाद फिर रिटेस्ट किया, देखो यहाँ से फिर ट्रेन लाइन को नीचे फॉलो किया इसके। अब ये नीचे अगर यहाँ के आसपास आके घूमता है या इसके ऊपर अगर क्लोज करके यहाँ टेस्ट रिटेस्ट करके ऊपर निकलेगा तो हम लोग बाई करेंगे, या तो आप क्या करोगे इसके आसपास कहीं पे आने दो, वॉल्यूम के साथ मूव करेगा तो ऊपर की तरफ हम लोग बाई करेंगे। तो ये हो गया आपका किसका चार्ट हो गया, डेक्सटोन का, ठीक है, डेक्सटोन का हो गया यहाँ पे चार्ट। अब आपको क्या करना है, ये चार्ट मैं डेक्सटोन को डालते जा रहा हूँ, ठीक है, आपको देखना जाके कल जाके चेक करना कि क्या हो रहा है, बाई हो रहा है या सेलिंग हो रहा है। देखो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना उसको इम्प्लीमेंट करो आप। चलो 1 मिनट यार, 1 मिनट, हर बार में ना जल्दी जल्दी गड़बड़ हो जाता है। ओहो, ये तो निफ्टी का चार्ट मैंने खोल दिया है, 1 मिनट, डेक्सटोन को ओपन करना था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो निफ्टी का मैंने ओपन कर दिया। आप लोग भी देखते नहीं हो क्या, बताओ, मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया था, ध्यान नहीं रहता आप लोग को, बताइए श्रीनिवास सर। नहीं सर, वो नाम नहीं दिखता हमको मोबाइल में ना, छोटा दिख रहा है ना स्क्रीन, वो छोटा दिखता है वो बिल्कुल, अभी जूम करके देखना पड़ेगा नाम को। डेक्सटोन ये ना है ना, ये डेक्सटोन है ना। अब इनका चार्ट देखो, डेक्सटोन का मैंने ओपन किया था यहाँ पे, मेरे को ध्यान नहीं था कि निफ्टी का देख रहा, देखो यहाँ पे डेक्सटोन, ये देखो मैंने डेक्सटोन का चार्ट पहले कैसे मैं मार्क किया था, देखो मैंने अब पहले एनालिसिस वगैरह सब करके रखा है, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाओ, इनको मैं क्या करता हूँ, टोटल को रिमूव करूँगा, ठीक है, चलो रिमूव कर दिया सारा इंडिकेटर और रिमूव कर दिया। अब मुझे बताओ आपको यहाँ पे डेक्सटोन कितना गिरा हुआ है, देखो यहाँ पे कितना था, 18,000 से ये गिरा हुआ है, कितना तक अभी चला, 12,000। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ हमें बाइंग बन रही है या सेलिंग बन रही है। चलो यहाँ के हिसाब से मैं एक ट्रेंड लाइन को मार्क करते चले जा रहा हूँ, आप बताते चलना। करेंट मार्केट प्राइस ये जोन है, सही है बताइए, ठीक है श्रीनिवास सर, यहाँ का आसपास बन रहा है, चलिए इसके ऊपर कहाँ होगा, ये लेवल होगा यहाँ के आसपास, ठीक है। देखो इसके हिसाब से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, ठीक है, हमें आगे से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो ये मार्क यहाँ किया मैंने, ठीक है, अगला यहाँ पे टारगेट मैंने मार्क किया, ठीक है, ये मेरा जोन मिल गया यहाँ पे 4 घंटे के हिसाब से। अब आपको क्या करना है, आपको 1 आवर के हिसाब से आ जाओ। चलो 1 आवर के हिसाब से, छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब देखो मार्केट एग्जैक्ट, अगर आप देखते हैं ना सही से, अगर एनालिसिस अगर आप करते हैं तो ये लेवल है ना, ये बहुत क्रूशियल लेवल था। अगर ये मिस भी हो गया तो ये आप ले लो, ये डबल पॉइंट है यहाँ पे, इनको मैंने जोन को मार्किंग किया और यहाँ से हमने स्टार्ट किया मार्केट को एनालाइज करना। मार्केट यहाँ पे रैली बेस रैली बनाया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको थोड़ा वेट करेंगे ये लेवल पे आने का, इस जोन में आने का, ये कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद अगला टारगेट ये रहेगा, ठीक है। अभी ये जस्ट बाइंग आया हुआ है, डेक्सटोन अभी जस्ट बाइंग आया हुआ, आज ही बाइंग आया, देखो कितना अच्छा सेलिंग आया हुआ, मतलब कहीं ना कहीं कोई मार्केट में बहुत बड़ा पैसा डाला होगा, तभी तो ये 3% ऊपर चला गया ना। अब देखो कितना ये नीचे आया था, 12,200 से लगातार ये कितना चला गया, 1400 पॉइंट ऊपर चला गया ये डेक्सटोन, दिख रहा है आपको। 12,000 कितना था यहाँ पर, 135, और यहाँ कितना 13,451, मतलब 300 पॉइंट का मोमेंटम आया है। अब यहाँ पर 15 मिनट के हिसाब से देख लो, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करो आप। चलो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से फाइंड करोगे, ये जोन सही है, फ्रेश जोन है अभी, ठीक है। चलो ये जोन इस तरह से आपको मार्क करना पड़ेगा बैठ के, ठीक है। ये देखो ये एक जोन ये मिला मेरे को, ये कैंडल, ठीक है, यहाँ पे। अब इतना हटाओ यहाँ से, इसको हटाओ, चलो तो 5 मिनट का डालना सर,
ये 15 मिनट के हिसाब से हुआ। अब 5 मिनट के हिसाब से थोड़ी ना स्टॉक में जाएंगे, मिनिमम स्टॉक में 5 मिनट एनालिसिस के लिए कर सकते हैं। चलो ये मेरा डेक्सटॉन का हो गया। अब क्या करोगे आप, रैंडम यहाँ बाई कर लोगे नहीं, इसके आसपास देखो रैली बेस रैली, एक बार मार्केट इस जोन में जरूर आएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे इस जोन में आपको आइडेंटिफाई करो, यहाँ के आसपास आके घूमता है तो टारगेट आपके ऊपर है। देखो टारगेट कितना बड़ा है, यहाँ तक का टारगेट है। अगर आप देखोगे ना, यहाँ से यहाँ तक जो गया हुआ है ना, मात्र 30-40 रुपये वाला ना 150 चला गया होगा। अब वो मैं दिखाता हूँ आपको ओपन करके, देखो अभी ऐसे इसी तरह से आपको ना सारे स्टॉक को चेक करना पड़ेगा आपको कि स्टॉक को कौन सा स्टॉक में बाइंग आया है। अभी डेक्सटॉन क्या, अभी लगातार बाइंग आया हुआ, आज ही ये 3% ऊपर गया है। मेरी बात समझ रहे सही नवाज सर? डेक्सटॉन है ना, आज ही ये 3% ऊपर गया। कितना सेलिंग में था, मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब लोग बाय करेंगे और ये क्या होगा, नीचे आएगा और ऊपर जाएगा। बाइंग करेगा, क्या हुआ, बाइंग आएगा और ऊपर जाएगा सर। हाँ तो उसको आप वॉच करेंगे ना, वॉच करेंगे। मैंने जो कंडीशन बताया हुआ है उसके हिसाब से करेंगे। अब इनका देखो कॉल ऑप्शन कितना से कितना रुपया गया था, 20 रुपया का कॉल ऑप्शन, देखो कितना रुपया हाई लगाया होगा। देखो अभी 400 पॉइंट मूव दिया है ना, इनका लॉट साइज भी देखो कितना छोटा है। और उसके बाद देखोगे तो आपको लगेगा नहीं, ये सही बताया आपने। अब आप पूरे दिन निफ्टी के चक्कर में थे कि यार निफ्टी आज ऊपर जाएगा, कब निफ्टी 26,000 से गिरेगा तो हम लोग पुट बाय करेंगे। 99% लोग यही किया होगा नहीं किया होगा बताइए, वेट किया होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि चलो उसको निफ्टी नहीं मूव कर रहा तो हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। अगर वो स्टॉक देखता ना तो अच्छा प्रॉफिट होता उसको आज। अभी देखो आपको डिक्सॉन को मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ चार्ट इनका। चलो डिक्सॉन में आ जाओ, डिक्सॉन चलो एक मिनट डिक्सॉन, ठीक है ये आ गया। अब यहाँ पे देख के बताओ मेरे को, ये मार्केट कहाँ ओपन हुआ था आज, 12 आज है। देखो यहाँ 12 यहाँ से ओपन हुआ और ऑल टाइम हाई लगाया। यहाँ देखो कितना मोमेंटम दिया। चलो अब आपका ना इनका मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं क्या करता हूँ, एक बार ना इनका कॉल ऑप्शन को निकाल के दिखाता हूँ आपको। चलो कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले बताइए, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे जो 40 रुपीज़ का चल रहा है ना, 50 रुपीज़ का इनका स्ट्राइक प्राइस ओपन करता हूँ। ये ओपन कितना हुआ था और हाई कितना लगा है आज का, ठीक है। तभी तो आपको पता चलेगा ना कि ये स्टॉक में ज़्यादा पैसा बनता है इंडेक्स में। चलो 12 को आ जाओ। ये मान लो यहाँ पे ओपन हुआ था 12 का है सर, ये 12 डेट है, यहाँ से यहाँ ओपन हुआ था। चलो देखो यहाँ ये ओपन, ये देखो यहाँ पे हुआ 43 के आसपास। चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये ओपन हुआ था यहाँ पे, बताइए श्रीनिवास सर कितने रुपए ओपन हुआ था। ये देखो यहाँ के आसपास ओपन हुआ 45 हुआ है, 45-50%। इधर देखो 45 हुआ और ये हाई लगाया था, कितना लगाया है 60 रुपीज, ये लगाया है, ये लगा 60 रुपीज हाई लगा कि नहीं लगा बताइए। अगर मैं 40 ये लो लगाया कितना 44, फिर से हाई लगाया 45 60। अब इनको अगर मैं बाय करता 40 रुपीज़ के आसपास बाय करता तो कितना रुपीज़ लगता मेरे को, देखो कितना का लॉट है 50 का लॉट है, कितना रुपीज़ लग रहा है मेरे को 2,500 2,500 रुपया लग रहा है। और आपने कितने पे बाय करना होता, अभी 48 चल रहा है, 45 पे बाय करते तो मिनिमम आपको लेके चलो 2200 रुपये के आसपास लगता ना। आपने पॉइंट कितना कैप्चर किया, 30 पॉइंट करते 20 पॉइंट ही ले लो, तो 20 पॉइंट आपने कैप्चर किया तो कितना प्रॉफिट किया आपने 20 into 50 करो, 1000 रुपीज आपको आराम से हो गया कि नहीं हो गया बताइए। 1,000 रुपये हो गया ना, तो 1000 रुपये मेरे को मिल गया। अगर मैं यहाँ पे अगर मेरा एनालिसिस अगर सही रहता ना तो मैं इसको क्या करूँगा और होल्ड करूँगा। क्यों पता है मेरे को, अगर मैं देखता कि डेक्सॉन गिर रहा है तो आप देखो कल ये कितना पे था, कल कितने का था ये, कल का मुझे बताओ, कल ये कितने का था यहाँ पे, ये देखो 11 का, देखो 11 का है कितना 26 रुपये, 25 रुपये 26 रुपये 26, ये 26 से भी नीचे था, ये कल का मैं बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ कितना 25 रुपये 24 रुपये का है, और आज कितना गया ये 60। और अब कल इनका देखना, कल जाओगे ना तो इनका चला जाएगा पता है कितना 100 के आसपास चला जाएगा यहाँ तक, अगर ये थोड़ा फेवर में दिया तो। अब आप मुझे बताओ अगर 25 रुपये हाथ लगा के आप ये आपको यहाँ पे 26 पे अगर बाई करते आप तो कितना रुपये लगता है, 1000 रुपये लगता है कि नहीं लगता सर बताइए।
अगर वो यस 1000 सर। में छोड़ देता और मेरा एनालिसिस अगर कन्फर्म है कि मार्केट ये ऊपर जाएगा यहाँ, तो यहाँ तक 100 रुपीज़ में कितना रुपये लग जाता मेरा? 26,000 रुपीज़ बन जाएगा यहाँ पे। नहीं बनेगा? यस सर। 26 नहीं, चलो 5,000 तो बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए, अगर 100 रुपीज़ अगर मैं कैप्चर करूँगा तो। अब आप इनका एक्सपायरी है, एक्सपायरी कब है? 30 दिसंबर को इनका एक्सपायरी है डेक्सोन का, ठीक है। अब 30 दिसंबर तक इनको जाके वॉच करना कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर देखना जिस दिन होगा ना, ये अगर जितना ऊपर जाएगा इतना ऊपर टारगेट जाएगा। अब देखो ये गिरा कितना से, यहाँ से 93 से गिरते गिरते कितना आ गया था ये? 23 रुपीज़। अब ये 20 ऊपर गया। चलो ये डेक्सोन को बता दिया आपको। अब इसके हिसाब से और मैं कौन सा लूँगा स्टॉक बताइए, आपके हिसाब से बताइए। तो 13,000 का स्टॉक था, और महंगा वाला लेता हूँ ब्लू स्टार, ठीक है। देखो यहाँ वोल्टास। चलो ये अंबर का देखते हैं हम लोग, अंबर है ना यहाँ पे, अंबर दिख रहा है आपको? चलो अंबर यस को सर। ओपन करके देखते हैं। 3032। पहले देखते हैं इसका कॉल पुट होता है कि नहीं होता है, बहुत सारे स्टॉक को कॉल पुट नहीं आता, ध्यान रखना। तो चलो अंबर का भी एक बार हम लोग ओपन करके देखते हैं। चलो अंबर इंटरप्राइजेज, ठीक है। आज ही ये भी स्टॉक पूरा गिरा हुआ था। देखो ये पहले 1 डे से स्टार्ट करेंगे, 1 डे के हिसाब से देखते हैं। अंबर भी सेम टू सेम कंडीशन वही हुआ था, देखिए यहाँ पे पूरा गिरा हुआ था, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो मैंने ट्रेन लाइन को भी ड्रॉ किया हुआ था। देखो आप देखो जिस कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसको मैंने एनालिसिस नहीं किया होगा। चलो अभी के हिसाब से मेरा ये सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। अभी सपोर्ट है, चलो आज ही ये पॉजिटिव में गया है, ये मेरा रजिस्टेंस हुआ इसके हिसाब से, ठीक है। चलो अब यहाँ से आप आ जाओ 1 आवर में। चलो 1 आवर के हिसाब से आज ये मोमेंटम किया है। क्या लगता है आपको इतना डाउन ट्रेंड एक ही दिन में इतना बड़ा कैप्चर कर पाएगा? ये नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्टर को देखेंगे कि सेक्टर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो अब ये मैंने 1 आवर के हिसाब से भी हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे 1 आवर के हिसाब से। ये मेरा रजिस्टेंस जोन हो गया, और ये सपोर्ट को भी एक मार्क करो। सपोर्ट तो कोई नहीं, ये 2 पॉइंट के लेकर चलते हैं अभी के हिसाब से, ये 2 पॉइंट, ठीक है। ये वाला अब इनका देखते हैं कॉल या पुट होता है कि ऑप्शन चेन है कि नहीं है। तो इनका ऑप्शन चेन नहीं है, तो ये स्टॉक आप, हाँ ऑप्शन चेन है, चलो ऑप्शन चेन है। अब इनका देखते हैं हम लोग ये कितना पॉइंट से मोमेंटम हुआ है। अब आ जाओ 15 मिनट के हिसाब से आ जाओ। चलो ये कब ओपन हुआ था? आज ही ओपन हुआ। देखो यहाँ पे 12 को ओपन हुआ, 6500 ओपन हुआ, ज़्यादा पॉइंट नहीं गया, लेकिन फिर भी ये कितना पॉइंट गया है, ये 12 को कितना 6500 पे ओपन हुआ है, 100 पॉइंट के ऊपर गया है। अब इनका देखते हैं कॉल और पुट कितना स्ट्राइक प्राइस आता है। चलो मैं लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, 50 रुपीज़ वाला बाई करके देखते हैं। ये 62 का है, इनको देखते हैं कितना गया है कॉल ऑप्शन। 62 का प्राइस था यहाँ पे। चलो 62 वाला देखते हैं यहाँ पे। 62 वाला ओपन हुआ था कितने पे? ये 47 पे ओपन हुआ था, और ये हाई कितना लगाया है? 68 लगाया, 68। अब इनका हम लोग लॉट देखते हैं कितना का लॉट आता है। कितना का लॉट है? 100 का। 100 का है ना, 6,000 रुपये लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि 60 बाई करते हैं। तो अब ऐसे स्टॉक को आप क्या करोगे? अब यहाँ पे आपने टारगेट देख लिया, तो अगला टारगेट क्या रहेगा इसका? ये है 135 का। उसके ऊपर अगला टारगेट क्या रहेगा? ये वाला 240 का। ये अब क्या करोगे ना, अब यहाँ पे आपको ये एनालिसिस करना है कि ये सेक्टर अगर ऊपर जा रहा है तो ही ये स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर ये सेक्टर गिर गया कल, तो ये स्टॉक क्या होगा? साइडवेज होगा, आपको निगेटिव है, क्योंकि इनका ट्रेंड क्या है? निगेटिव है। देखोगे ना ट्रेंड लाइन डाल के तो निगेटिव हो रहा है। देखो यहाँ पे, ये देखोगे ना, यहाँ पे ट्रेंड लाइन निगेटिव दिखेगा आपको यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। ये देखो ट्रेंड लाइन निगेटिव है। अब यहाँ से ये ऊपर जाके यहाँ रिटेस्ट करके फिर से आगे ऊपर निकलेगा, तो अगला टारगेट 235 तक का है। ये हो गया आपका डेक्सोन का, ठीक है। इस तरह से आपको जितने भी स्टॉक है सबको एक एक करके फिल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आज मैंने किसका लिया है? निफ्टी कंज्यूमर का। तो निफ्टी कंज्यूमर भी 1% से ऊपर है, इंडेक्स भी ऊपर है, और तो इसको स्टॉक को भी ऊपर दिखने को मिला है। जैसे मैं टाइटन का लेता हूँ, टाइटन का भी 3800 का है। अब टाइटन को ओपन करके देखते हैं कि टाइटन में क्या करना है। टाइटन में भी पॉजिटिव में है, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, 1% से नीचे ही है। आपको वैसा स्टॉक लेना है जो 1.5% से ऊपर हो। जैसे 1.5% ये तो डेक्सटोन तो बहुत ऊपर चला गया। चलो अब इनको भी देखते हैं, टाइटन का भी देखते हैं हम लोग। कल टाइटन को डिस्कस भी किए थे, याद है? बताइए। चलो टाइटन में देख के बताओ मेरे को, अभी टाइटन में क्या हो रहा है? बाइंग हो रही, सेलिंग हो रही, क्या हो रही है? देखो यहाँ पे। अब इनको क्या करोगे? रेजिस्टेंस सपोर्ट को मार्क करो। दिख रहा है? अभी टाइटन में क्या हुआ? अच्छा खासा बाइंग आया हुआ है, दिख रहे हैं आप? यहाँ बाइंग वॉल्यूम आया हुआ है, यहाँ से 11 से बाइंग आया हुआ। तो अब इनके हिसाब से रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क करो, ठीक है। अब इनके हिसाब से रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क करेंगे, कैसे मार्क करेंगे बताइए? डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करो यहाँ से। ये फर्स्ट लाइन तो ये हुआ, ठीक है। सेकेंड लाइन को मार्क करो। चलो ये वाला मार्क किया मैंने यहाँ पे,
ठीक है, बताइए। चलो, ये भी क्रूशियल लेवल है यहाँ पे। अब इसके हिसाब से आपको ट्रेंड को शिफ्ट करते चलो 15 मिनट के हिसाब से देखो, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, टेस्ट करके नीचे आने देंगे, उसके हिसाब से अगर बाइंग आएगा तो बाइंग करेंगे, यहाँ तक टारगेट रखेंगे। अब इनका भी देखो कॉल ऑप्शन, देखो यहाँ से 12 चले सके, इनका भी कॉल ऑप्शन देख लेते हैं, इनके कितने का लॉट है, इनका लॉट देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ 50 वाला लेता हूँ, यहाँ पे 15 का स्ट्राइक प्राइस निकालता हूँ कॉल ऑप्शन का। अभी 50 रुपये चल रहा है। अब इनका देखते हैं कितना सौ ओपन हुआ था, ये कितना सौ ओपन हुआ था सर बताइए आप ही, श्रीनिवास सर बताइए। ये मैंने ये मैंने आज ही लिया है 12 का अक्टूबर का। ये कितना ओपन हुआ था, 44 पे ओपन हुआ था ये, ठीक है। देखो 44 और हाई कितना लगाया है 65। कितना का लॉट है, बाय पे क्लिक करेंगे, कितना का लॉट है 175 है। कितना रुपये लग रहा है अभी 10,000 अभी लग रहा है ना ये, लेकिन 45 पे, ये 45 पे ही निकला था ना, तो उस टाइम आपको कितना लगता है 7-8 हज़ार। तो ऐसे ऐसे स्टॉक आपको लेना है। वो ऐसा स्टॉक जिसका प्राइस क्या होगा 3000 से ऊपर होगा ना, वो स्टॉक उसका लॉट साइज थोड़ा छोटा होता है, तो उस पर आप कॉपी करो, उसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा आता है। अब यहाँ पे आप किसको बाई करोगे, आप करोगे आप यहाँ पे किसको, टाटा स्टील, तो उसका कितना का आएगा 2000 का लॉट रहता है। वहाँ पे आपको मोमेंटम भी बहुत कम आएगा, छोटा स्टॉक प्राइस, उसको कौन बाई करेगा, हर आदमी बाई करे, रिटेलर बाई करेगा उसको। बड़ा स्टॉक रहेगा तो बड़ा आदमी बाई करेगा ना, बताइए। यस सर। तो ये तो हो गया आपका निफ्टी रियलिटी का। अब हमें लग रहा है कि नहीं यार, हमें ना कुछ ऐसा स्टॉक देखना है जो मतलब कल के लिए। अब जैसे निफ्टी एफएमसीजी को देखते हैं, निफ्टी एफएमसीजी पे क्लिक किया। देखो निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर भले ही निगेटिव है, लेकिन स्टॉक देखो कितना पॉजिटिव है इसका, दिख रहा है आपको। देखो निफ्टी एफएमसीजी है, ये देखो निफ्टी का इंडेक्स पूरा निगेटिव है, लेकिन स्टॉक क्या है टोटल पॉजिटिव है। यहाँ देखो नेस्ले इंडिया, इमामी दिख रहा है आपको, ब्रिटानिया दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो अब इसमें गोदरेज है ना, सीपी, यहाँ देखो यहाँ पे कोपाल दिख रहे हो आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे आईटीसी, यूबीएल देखो यहाँ पे। अब इनको हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, ये देखो। अब मैं नेस्ले इंडिया को ओपन करता हूँ। नेस्ले इंडिया क्या है 2% से ऊपर है। इनका स्टॉक का ट्रेंड देखते हैं क्या होता है इसमें, क्योंकि आज इनका इंडेक्स भी गिर रहा था तब जाकर ये स्टॉक पॉजिटिव था। अगर कल इनका इंडेक्स भी पॉजिटिव हो गया तो ये स्टॉक में अच्छा रैली मिलेगा मेरे को। चलो आ जाओ देखते हैं नेस्ले इंडिया को। चलो नेस्ले इंडिया में क्या है बताइए, सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, बताइए सर। देखो ये लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, कहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ये देखो कितना अच्छा रैली दिया, 1200 से चला और कितना तक चला गया 1240 तक चला गया, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब हमें क्या करना है 4 घंटे के हिसाब से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं, ठीक है। अभी देखोगे ना तो आप बहुत अच्छा लेवल पे ये है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। अरे सर ये दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो कितना अच्छा लेवल पे है ना, ब्रेकआउट कर रहा है ये ट्रिपल लाइन को ब्रेकआउट किया यहाँ से। अगला टारगेट क्या हो रहा है, अगला टारगेट ये वाला होगा, ठीक है, नेस्ले इंडिया। अब ये स्टॉक इतना अच्छा मूव कर रहा है, अगर कल इनका सेक्टर अगर पॉजिटिव होगा तो ये स्टॉक आराम से रैली करेगा, कहाँ तक, ये 1200-1300 तक जाएगा ये। क्या विनोद सर समझ में आ रही है बातें आपको, बताइए। अब आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, कुछ भी ड्रॉ करोगे ना तो आपको सही दिखेगा। चलो यहाँ से लेके इनको मार्क करो, ठीक है। अगर इनको गिरना भी होगा तो ये ट्रेंड लाइन को हिट करके गिरेगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से अब टाइम फ्रेम छोटा करो, देखो, ठीक है। अब ये लाइन को ब्रेकआउट किया ना यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, यहाँ रिटेस्ट करके अगला टारगेट क्या रहेगा यहाँ पे 1300 तक का, चाहे वो आज आए चाहे कल आए। तो नेस्ले इंडिया को वॉच में डाल दो, ठीक है। यस सर। चलो नेस्ले इंडिया को मैं यहाँ पर सेट, क्या बोल रहे हैं, नेस्ले इंडिया को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सेट कर दिया मैंने इनको अलर्ट, ठीक है। देखो अलर्ट मैंने सेट कर दिया इनका 28 के आसपास। अगर ये टकराएगा, बार बार घूमेगा फिरेगा ना ये, तो मेरे को याद आ जाएगा, यहाँ आ गए तो मैं बाय करूँगा यहाँ पे। और तो आपको बाय ऐसे रैंडम थोड़ी ना करना है, वॉल्यूम वगैरह सब चेक करोगे, इंडेक्स वगैरह सब चेक करोगे। ये तो मैंने कितना ये 9 EMA लगा रखा है, ये 9 EMA का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। 50 EMA के ऊपर देखते हैं कि है कि नहीं है, कितना देर के हिसाब से, 15 मिनट के हिसाब से डाउन ट्रेंड है या 50 मिनट, ये 15 मिनट के हिसाब से देखते हैं अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। 15 मिनट के हिसाब से अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, बताइए। 15 मिनट के हिसाब से अप ट्रेंड है ना ये, बताइए। 5 कैंडल काउंट करोगे तो क्या आएगा, अप ट्रेंड ही आएगा ये। चलो यस सर, अप ट्रेंड है। 5 मिनट के हिसाब से देखते हैं, 5 मिनट के हिसाब से भी क्या है ये साइडवेज है। और आप देखते हैं यहाँ पे तो 75 मिनट के हिसाब से देखते हैं, 75 मिनट के हिसाब से अप ट्रेंड आ गया, ठीक है। और टारगेट क्या है, यहाँ तक का टारगेट है, ठीक है। ये देखो मैंने अलर्ट भी सेट कर रखा है 28-29 के आसपास, ठीक है। ये अलर्ट को मैं क्या करूँगा, चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ जाओ अलर्ट में,
अलर्ट पे चले जाओ। यहाँ पे मेरे को कितना सेट करना है इनको, नेस्ले इंडिया को एडिट कर दो। यहाँ पे देखो एडिट करके 38 है ना ये, हाँ 38 के ऊपर जाएगा तो ये बाइंग आएगा, ठीक है। इसमें जैसे आएगा तो ये क्या होगा, बजने लगेगा, बजने लगेगा। तो ये देखो टारगेट यहाँ तक का, ये हो गया आपका कितना का है, ये स्टॉक हो गया। इसी तरह से आपको जितने भी सेक्टर है ना, ये सारे सेक्टर का स्टॉक को आपको चेक करना पड़ेगा। 12 घंटा इसीलिए लगता है बैठ के। जैसे आप एक, अब तो आपने कितना एक इंडेक्स का भी चेक नहीं किया अभी। अब ये को जोड़ने के ये स्टॉक देखो, ये स्टॉक कितना, हिंडाल को कितना 7% चला गया, और उनका देखो कितना अच्छा रैली दिया था ये 7%। ये क्या है, हिंदुस्तान जिंक चला गया, ये दिख रहा है आपको हिंदुस्तान जिंक का। इनका भी चार्ट देखो ओपन करके, अब इनमें भी कॉल पुट आता है। अब इनको बाय करोगे 7% चला गया मूव कर करके, देखो यहाँ हिंदुस्तान जिंक कितना अच्छा रैली दिया है ये। अब आप लोग क्या करोगे, वहाँ बैठे रहोगे किसमें, कॉल पुट करने में। इधर देखो मार्केट कहाँ भाग गया है, देखो ओपन हुआ गैप अप, दिख रहा है आपको, और वहीं से ये 533 से लेकर कितना चला गया है, ये 70 रुपये चला गया। देखो यहाँ से कितना ओपन हुआ था 532, और ये कितना हो गया 70 के लमसम लेके चलो। 30 पॉइंट मोमेंटम दिया कि नहीं दिया। अब यहाँ पे आप कॉल पुट, इनका भी कॉल पुट होता है। अब ये हो गया आपका, ये तो बहुत सारा स्टॉक ऐसा हो गया जो 6% ऊपर चला गया। अब आप एक एक स्टॉक को चेक करोगे जाके, ऐसे निकालने का। अब देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा, अब इनको भी हम लोग देख लेते हैं। ये ऑटोमोबाइल का है ये। और जितने भी स्टॉक है ना, इस तरह से आपको सारे स्टॉक को जाकर चार्ट पे आपको मार्क करना पड़ेगा कि कब बाइंग आएगी कब सेलिंग आएगी। वहाँ पे जाके अलर्ट को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा, अब क्या हुआ महिंद्रा एंड महिंद्रा में, कौन सा लेवल पे खड़ा है बताइए। महिंद्रा एंड महिंद्रा बाइंग है या सेलिंग है, बाइंग में सर, बाइंग है ना ये। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो, अब ट्रेंड लाइन को ही मार्क करो या सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करो। ये देखो एक ट्रिपल, ये देखो ट्रिपल टॉप यहाँ बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पे, ये तो मैंने 4 घंटे के हिसाब से लो, 4 आवर के हिसाब से लिया। चलो ये बेस रैली, ठीक है। ये देखो रैली बेस रैली हो गया, ये ब्रेकआउट के आसपास है, ठीक है। ब्रेकआउट के आसपास है, इस लेवल के ऊपर निकला तो ऊपर निकल जाएगा बाइंग में, नहीं तो यहाँ से क्या होगा, सेलिंग आएगा ये, ट्रेंड लाइन भी ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह डालो आराम से। तो अब ट्रेंड लाइन देखो, अगर सेक्टर सपोर्ट मिलेगा तो क्या होगा, अच्छा खासा रैली होगा ये, ठीक है। देखो ट्रेंड लाइन भी तोड़ दिया है यहाँ पे। अब आप इनको टाइम फ्रेम को छोटा बड़ा करके देखो। अब ये रिटेस्ट करके यहाँ से घूमेगा तो यहाँ तक का टारगेट रहेगा। लेकिन ये कब, जब इनका सेक्टर सपोर्ट होगा तब, जब ऑटो सेक्टर ऊपर जाएगा तब, ठीक है। ऑटो सेक्टर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये भी ऊपर जाएगा। समझ में आ गया यहाँ पे बातें को। चलो अब यहाँ पे आपको जिसका चेक करना करो। अब जैसे मेरे को लगा कि नहीं सर, ये कौन सा टाइम पे चेक करना है, आप 1 डे के हिसाब से टाइम चेक करो ना। 1 डे जो मैंने कल टाइम फ्रेम लिखाया था ना आपको, हाँ 1 डे सर। डेली का करेंगे, 1 डे। उसके बाद नहीं, जैसे कल मार्केट खत्म हो गया, अभी चेक करके फिर कल सुबह ये ट्रेड ले सकते हैं क्या। हाँ, कल सुबह में आप फिर देखोगे ना कि मार्केट में वो बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है। जैसे मेरे को लग रहा है कि टीसीएस को मेरे को बाई करना है। जैसे ये मेरा क्या आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर आज पॉजिटिव है। और ये सारे स्टॉक को मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा, ठीक है। जैसे टीसीएस को मैंने ओपन किया यहाँ पे, ठीक है। ये टीसीएस को मैंने ओपन किया, मेरे को लग रहा है कि देखते हैं कल टीसीएस में बाइंग आएगा या सेलिंग आएगा। जैसे नेस्ले इंडिया में तो मेरे को पता चल गया कि ये एफएमसीजी ये स्टॉक है और ये मतलब पॉजिटिव में बाइंग आया हुआ है। अगर कल ये सेक्टर अगर पॉजिटिव रहेगा ना तो ये और बहुत बड़ा रैली करेगा, यहाँ तक करेगा, ठीक है। अब जैसे लग रहा है कि निफ्टी आईटी कल ग्रीन में है, तो उनका स्टॉक जैसे मैंने टीसीएस को देखा है, ठीक है, टीसीएस का। तो अब टीसीएस में देखते हैं कि बाइंग है या सेलिंग है। अगर ये बाइंग में है, देखो टीसीएस अभी बाइंग में है 75 मिनट के हिसाब से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ देखो टीसीएस का मैं क्या किया, 1 डे के हिसाब से मैंने चार्ट ओपन किया, ठीक है। टीसीएस बहुत अच्छा लेवल पे दिख रहा है आपको, बताइए सर। चलो ये लेवल था टीसीएस का, ये है ना, बताइए श्रीनिवास सर। ये हो गया, इसके ऊपर कहाँ जाएगा टीसीएस, इसके ऊपर ये लेवल ले लो, ठीक है। चलो इसके ऊपर ऐसे आपको जोन को मार्किंग कीजिए खुद से, ये हो गया, ठीक है। अब ये लेवल हो गया यहाँ पे, और अभी अच्छा है, देखो कितना 1 डे के हिसाब से टीसीएस क्या है, 50 EMA के ऊपर है, दिख रहा है आपको, है ना। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 आवर पे आ जाओ। 1 आवर में देखते हैं, 1 आवर 4 आवर, देखो 1 आवर के हिसाब से पॉजिटिव है, दिख रहा है। तो अब हमारा जोन को मार्किंग करो, जोन मार्किंग करो। यहाँ देखो रैली बेस रैली। अब यहाँ जोन मार्किंग करके इसके हिसाब से आपको टाइम फ्रेम को सेट करना है। अब हमें लग रहा है कि नहीं यार, इसके ऊपर ना ये लेवल होगा। अब रैली बेस ड्रॉप ढूंढो, ये वाला कैंडल हो गया यहाँ पे, और इधर ये जोन टेस्टेड नहीं है ये, ठीक है। ये यहाँ तक का टारगेट है, कितना 3250 तक का टारगेट है।
अब आपको एंट्री एग्जिट के लिए क्या करना है, 15 मिनट 5 मिनट्स को देखो और एक वेट करो, थोड़ा नीचे आने दो इस लेवल के आसपास, ठीक है, या कहीं भी ये देखो यहाँ पे रैली बेस्ट ड्रॉप है, यहाँ पे इसके आसपास आने दो, तो टारगेट यहाँ तक रखना। तो अब क्या करोगे, अब जाकर डायरेक्ट बाई कर लोगे, नहीं, उस टाइम अगर कल मार्केट खुलेगा तो मार्केट गैप अप खोल रहा है, गैप डाउन खोल रहा है, सेक्टर पॉजिटिव है, इंडेक्स क्या कर रहा है, मान लो टीसीएस में बाइंग कर रही है, सेलिंग कर रहा है, वो सारा कंडीशन देख के अगर मान लो सेक्टर भी पॉजिटिव है, टीसीएस में अच्छा बाइंग आ रही है, तो चार्ट को भी देख के उसके बाद बाई करेंगे। टारगेट क्या रहेगा, ये टारगेट इसके ऊपर कहाँ जाएगा, इसके ऊपर और जाएगा, तो उसके हिसाब से और करेंगे। आज देखो इसमें कितना अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, ये दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट का चार्ट खोलो, ये देखो कहाँ से ओपन हुआ था, ये देखो कहाँ ओपन हुआ था, 3100 के आसपास ओपन हुआ और लगातार ये मूव करते चला गया, धीरे धीरे करके बढ़ा था ये, ठीक है। तो अब इनका स्टॉक का कॉल ऑप्शन देखो कितने का आ रहा है, जैसे मैं लेता हूँ ये 40 रुपीज़ वाला लेता हूँ, तो 40 रुपीज़ वाला कितना ओपन हुआ था ये आज, 40 रुपीज़ वाला कितना 35 ओपन हुआ और हाई कितना लगाया 48 लगाया है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सारे सेक्टर का स्टॉक को एक एक करके चेक करना पड़ेगा, उसके हिसाब से बाइंग आएगा। हाँ, फिर भी अगर लग रहा है आपको इंट्राडे हमें देखना है, तो इंट्राडे में देख लो टॉप, देखो इंट्राडे स्टॉक है ना, ये दिख रहा है आपको, देखो इंट्राडे स्टॉक है, इंट्राडे में मोमेंटम स्टॉक्स है, इस तरह से आप करोगे। नहीं तो यहाँ पे जाओ और टॉप गेनर पे क्लिक कर दो, यहाँ पे सारे स्टॉक दिख जाएंगे आपको, टॉप गेनर में कौन कौन से स्टॉक आएंगे, आज के गेनर स्टॉक ये सब है, ठीक है। और ये हो गया, ये लूजर हो गया, ये सेलिंग वाला है, जिसको हम लोग पुट लेंगे, जिसको पुट लेंगे या तो क्या करेंगे, सेल करेंगे। देखो यहाँ भारत हो गया, देखो टीवीएल, ये इंडेक्स इंडिया विक्स हो गया, देखो रेमंड हो गया, ये सब स्टॉक सेलिंग वाले, गिरने वाले स्टॉक सब है, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर दिख रहा है, गिर रहा है आपको 1-1.5% से। अब इसके ऊपर लॉन्ग बिल्डअप मतलब क्या हुआ, जो मतलब जिसमें क्या हुआ, प्राइस भी बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, मतलब क्या है, बायर भी इंटरेस्टेड है और ठीक है रिटेलर भी इंटरेस्टेड है, वो स्टॉक देखो मित्तू फाइनेंस हो गया, हिंद जिंक हो गया, ये सब है बाइंग वाला। तो आपको कभी भी ये लॉन्ग बिल्डअप में चले जाना और ये स्टॉक को फटाफट चेक करो 10 मिनट में कौन कौन सा स्टॉक बाइंग आ रही है, कौन कौन सेलिंग आ रही है, ये हो जाएगा हिंदी लॉन्ग बिल्डअप का। शॉर्ट बिल्डअप मतलब क्या हुआ, सेलिंग हुआ। शॉर्ट बिल्डअप में क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा लेकिन वो ना परसेंटेज चेंज उसका गिरेगा, ठीक है। ये देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन चेंज इसमें बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब लोग बाई कर रहा है पॉजिटिव की तरफ, इंटरेस्ट दिखा रहा है बाइंग में, लेकिन प्राइस गिर रहा है। और शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है, इसमें उल्टा होता है, प्राइस बढ़ेगा ऑप्शन चेंज गिरेगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये लॉन्ग बिल्डअप के ऊपर ध्यान रखना, लॉन्ग बिल्डअप चले ना, ये सब स्टॉक को आपको एनालाइज करना है, निफ्टी 50 वाले स्टॉक को, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे इंडेक्स को ना यहाँ पे जाकर चेक करना है, सेक्टर परफॉर्मेंस देखना है कि कौन सा सेक्टर है, कितना वेटेज है मार्केट को ऊपर ले जाने में, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप जाओगे सेक्टर कंट्रीब्यूशन देखना है, तो सेक्टर कंट्रीब्यूशन भी देख सकते हो, इंडेक्स कंट्रीब्यूशन देखो कौन इंडेक्स का कितना है, देखो भारतीय एयरटेल कितना परसेंट है कंट्रीब्यूशन निफ्टी 50 में, देखो यहाँ दिख रहा है आपको, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस सर। आज का सबसे जो हाईली वेटेज वाला स्टॉक है निफ्टी 50 में कौन है, भारतीय 18% वेटेज करता है पूरा इंडेक्स का निफ्टी 50 ऊपर उठाने में, दिख रहा है आपको यहाँ पे निफ्टी 50। एल&टी है 17%, रिलायंस है 16%, दिख रहा है आपको, इथेनॉल है 10%, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक ये है। और गिराने वाले में कौन सा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर कितना परसेंट है, 9%। ये सब गिराने वाला किसका, निफ्टी 50 का, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को ये निफ्टी 50 देख लिया आपने, अब बैंक निफ्टी का भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब मेरे को लग रहा है कि नहीं बैंक निफ्टी का जब चेक करोगे तो बैंक यहाँ पे जाओ चेंज कर दो, बैंक निफ्टी में देखते कौन किसका सबसे हाईली वेटेज है। देखो आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी में 65% आईसीआईसीआई बैंक खुद कवर किया है इसको। तो ये अगर आप जब मार्केट जो बाई सेल करने जाओगे उस टाइम ये चेक करोगे तो क्या दिक्कत है आपको, ये मुझे बताओ, कोई दिक्कत है? जी सर, ओके। अब एक्सिस बैंक का देखना है 52% वेटेज है किसको, निफ्टी बैंक ऊपर ले जाने में। आईडीएफसी बैंक का 36% है, इंडसइंड बैंक का 30% है। चलो ये हो गया। अब आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को ना ये निफ्टी मिड कैप को देखना है, निफ्टी फाइनेंस का देखना है। तो निफ्टी फाइनेंस पर देखो किसका है, देखो आईसीआईसीआई बैंक है इसमें, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी। इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा एक एक का। और गिराने वाला कौन सा स्टॉक है निगेटिव ले जाने वाला, इधर कोटक महिंद्रा है, आईसीआईसीआई प्रोडेंट है, ये देखो एसबीआई है। इस तरह से आपको सारे इंडेक्स को यहाँ पे निफ्टी मिड कैप को कौन ऊपर ले जाने वाला है। तो निफ्टी में देखो निफ्टी मिड कैप में कौन सा है, डेक्सॉन है, परसिस्टेंट है, एसआरएफ है, दिख रहा है आपको एसआरएफ, हिंद पेट्रो है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ देखो गिराने वाला कौन है, पॉली कैब है। तो पॉलिसी बाजार है, सॉरी पॉलिसी बाजार। हम लोग पॉलिसी बाजार को देखते हैं कि यहाँ सही में ये सेलिंग बन रही है, बाइंग बन रही है। मैक्स हेल्थ है। तो अभी इन स्टॉक को हम लोग क्या करते हैं, एक बार चार्ट पर देख लेते हैं पॉलिसी बाजार को। पॉलिसी बाजार का भी कॉल पुट होता है, पता है ना आपको।
आज का क्लास कैसा लगा बताइए हमें, ये चीज़ सब नया लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताइए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, यस सर। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप लोग अपना जो है ना एनालिसिस करना चाहो तो करो, और नहीं तो जो एक एक स्टूडेंट को मैंने वो एक एक स्टूडेंट को ना यहाँ पे फिट कर दिया है, वो एनालाइज करके आपको सारा डेटा को आपको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, ठीक है। चलो पॉलिसी, पॉलिसी बाजार। ये देखो पॉलिसी बाजार है ये आज का, और ये क्या हुआ देखो गिरने वाला है यहाँ पे, देखो गिरा, ये पॉलिसी बाजार ही था ना, ये पॉलिसी बाजार तो ऊपर चला गया ऐसे, एक मिनट देखो, नहीं नहीं गिरा है ये पॉलिसी बाजार, देखो यहाँ से गिरा है लगातार, देख रहे हो यहाँ से ये लगातार ये यहाँ से यहाँ पीबी फिनटेक है, ये पीबी फिनटेक है। ये फिनटेक लिमिटेड। नहीं नहीं यही पॉलिसी बाजार है, उसी का नाम है पीबी फिनटेक है। कुछ और है, ये पीबी फिनटेक है। अरे पॉलिसी बाजार है, उसी का नाम है पीबी फिनटेक ही बोलते हैं उसको, देख नहीं रहा अभी। वही है, सेम है। पॉलिसी बाजार का ही फिनटेक है। अब ये हो गया, इस तरह से आपको चेक करो। अब आपको मंडे को ये मैंने थोड़ा बहुत बताया स्किनर के बारे में, अभी इसमें बहुत कुछ जानना है, थोड़ा ये आपको मैंने बताया स्टॉक को। अब जैसे मान लो पूरे दिन आप लोग क्या करते हो वहाँ पे बैठ के देखोगे कॉल पुट, अरे इतना क्या करना है यार, यहाँ पे देखो ना आप जाके सिंपल निफ्टी बैंक ओपन करो, देखो किस स्टॉक का वेटेज है, एक्सिस बैंक है, फटाफट एक्सिस बैंक ओपन किए कि भाई इनका वेटेज अच्छा जा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ओपन किया फटाफट चार्ट पे गए, एक्सिस बैंक लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, एक्सिस बैंक लगाया, देखा कि इनका सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक बन रही है, मिस हो चुका है, कि बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, यहाँ पे जाओ एक्सिस बैंक सर्च कर दो। ये 9:30 के बाद पता चलेगा ना सर? हाँ 9:30 के बाद, 9:30 के बाद आप चेक करो, 11 बजे करो, 12 बजे करो, ये 10 बजे के आसपास कम से कम चेक करो जाके। अब देखो यहाँ से एक्सिस बैंक हुआ, उसके बाद देखो यहाँ से कितना वेटेज है, 1280 से डायरेक्ट चला गया 1300, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। उसके बाद ये क्या हो, लोग प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे, धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एक्सिस बैंक का कितना अच्छा है, ये आपको डेली चेक करना है, 10 बजे करो, 11 बजे करो, 12 बजे करो, कोई जरूरी नहीं है कि 10 बजे जिसका बहुत हाईली वेटेज स्टॉक है तो वो कल ऊपर ही जाएगा, हो सकता है अगला सेकंड हाफ में वो स्टॉक गिर जाए, किसी ने आ जाके 500 करोड़ का सेल मार दिया, स्टॉक को गिर जाएगा वो वहाँ पे।